स्वागत है आपका मोटो एक्सप्रेस इंडिया में। मैं सुशांत। तो आज हमारे पास है बजाज की, जी हाँ, 125 सीसी की टू लीजेंड बाइक्स। एक साइड आप देख सकते हो पल्सर 125 सीसी और दूसरे साइड बजाज की ये जो N125 पल्सर। तो आज हम जानेंगे इन दोनों बाइक्स में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, क्या प्राइस है, क्या माइलेजेस हैं और क्या क्या बिग भाई डिफरेंस है और कौन सा बाइक आपको लेना चाहिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों बाइक्स के हेडलैम्प की। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल हैलोजन हेडलैम्प आपको देखने को मिल जाएगा और इस साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एलईडी हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं। तो इस साइड इस बाइक को एक थम्स अप है। बात करते हैं दोनों बाइक्स के मडगार्ड की। तो यहाँ पे कार्बन फिनिश के साथ और नॉर्मल ब्लैक में यहाँ पे आपको मडगार्ड देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको डुअल टोन में, जी हाँ, एक तो बाइक के कलर में और ब्लैक में आपको मडगार्ड देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों बाइक्स के फ्रंट सेक्शन की। तो यहाँ पे आपको एक मस्कुलर सा हेडलैम्प ये आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको प्यारा सा हेडलैम्प देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे टच करोगे ना तो भाई एक फील आएगी, एक अलग सी एक प्यारी सी फील आएगी। तो अब हम बात करते हैं दोनों बाइक्स के सस्पेंशन की। तो यहाँ पे दोनों बाइक्स में टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन विथ रिफ्लेक्टर्स दिया गया है और दोनों बाइक में डिस्क ब्रेक के साथ आती है। तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे भी इसका जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है इसे कवर किया गया है। तो यहाँ पे एक थम्स अप है इस बाइक के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों बाइक के इंडिकेटर्स की। तो यहाँ पे दोनों बाइक्स में हैलोजन इंडिकेटर्स दिया गया है। इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी हैवी हैं, बट इसके जो इंडिकेटर्स हैं ना भाई वो बिल्कुल लचीले हैं, आप जैसा चाहो वैसा आप मोड़ सकते हो। तो यहाँ पे एक बिग थम्स अप है इस बाइक को। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों बाइक के मीटर कंसोल की। तो यहाँ पे जो पल्सर है 125 सीसी की, इसका कुछ मीटर कंसोल इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें भी आती है, इसमें भी आप ट्रिप वगैरह चेक और चेंज कर सकते हो। यहाँ पे नेगेटिव डिस्प्ले आपको दिया गया है। पहले ये सेमी डिजिटल आता था, अब भाई साहब ये फुली डिजिटल आता है। तो आइए अब हम बात करते हैं पल्सर N125 के मीटर कंसोल की। तो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका मीटर। तो यहाँ पे आपको प्यारा सा इसमें भी नेगेटिव डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। इसकी ब्राइटनेस मुझे उससे ज़्यादा लगी है और साथ ही यहाँ पे सारे नेविगेशंस, ये भी जो बाइक है वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है और यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि न्यूट्रल हो गया और यहाँ पे मोटर्स के ऑप्शंस और जो भी है यहाँ पे फ्यूल गेज, सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो अगर मैं मीटर में भाई साहब मैं थोड़ा सा शौक हो रहा हूँ कि कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मीटर मुझे इसका ज़्यादा पसंद है, बशर्ते कि इसमें ब्राइटनेस ज़्यादा है। तो मीटर भैया आप खुद से आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा बेस्ट वाला मीटर अच्छा लगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि दोनों बाइक के हैंडल बार्स की। तो इस बाइक में मिलता है आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स और इस बाइक में मिलता है आपको सिंपल हैंडल बार्स जो कि सिंगल फ्रेम में आती है हैंडल। तो और दोनों में स्विचेस सेम ही है, इसमें भी हाई बीम, लो बीम और साथ ही जो भी पासिंग लाइट है इसमें भी सेम ही है। दोनों में आई बटन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देखो आई बटन, इससे आप कॉल पिक भी कर सकते हो और साथ ही इससे आप सारा कुछ कर सकते हो। आई मीन ट्रिप वगैरह भी चेक और चेंज कर सकते हो। यहाँ भी सेम चीज़ें हैं, बट इसमें ना भाई साहब आपको एक ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, ये i3s टेक्नोलॉजी जैसा ही है फ्यूल एफिशिएंसी का। अगर आप इसे ऑन कर दोगे, ए पे कर दोगे, तो भाई साहब आपकी फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी। आई मीन अगर आप जब भी आप ट्रैफिक में रहोगे ना तो आपकी बाइक ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी और जब आप क्लच लोगे तो बाइक स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक बिग थम्स अप है इस बाइक के लिए। तो आइए अब हम बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम की। तो दोनों बाइक में CBS दिया गया, जी हाँ, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इसमें भी और इसमें भी। बट इसका जो CBS है यहाँ पे इसको ये कवर किया गया, बट यहाँ पे जो CBS है इसे कवर नहीं किया गया है। तो बाकी बात इस चीज़ के लिए यहाँ पे इस बाइक को एक थम्स अप है। बात करते हैं फ्यूल टैंक की। तो यहाँ पे आपको 9.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, जबकि इस बाइक में आपको 11 लीटर्स के फ्यूल टैंक देखने को मिल जाते हैं। तो इस बाइक में एक बिग थम्स अप है इसमें, ताकि ज़्यादा फ्यूल टैंक कैपेसिटी है तो ज़्यादा रेंज होगी आपकी। तो आइए अब हम बात करते हैं दोनों बाइक के सीट की। तो दोनों बाइक में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाता है, बट अगर मैं कुशनिंग की बात करूं तो भाई साहब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में हूँ। हाँ, बट मुझे कुशन्स ना मतलब इसके ज़्यादा बेटर लग रहे हैं रादर देन दिस। इसके कुशन्स हैं ठीक हैं, बट इसके कुशन्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, तो इसलिए यहाँ पे इसे एक बिग थम्स अप है। तो अब हम बात करते हैं दोनों बाइक के साइड प्रोफाइल की। जी हाँ, तो यहाँ पे ना दोनों बाइक में टैंक पे काउल दिया गया है।
तो इसका काउल कुछ मस्कुलर सा लगता है, और इसका काउल जो बाइक के अकॉर्डिंग दिया गया ना, वो भाई साहब बिल्कुल ऐसे शेप में दिया गया है जो कि एरोडायनेमिक्स शेप में, ताकि आपकी हवा अच्छी से कट पाए। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक गोल सा बिल्कुल टैंक पे दिया गया है। तो इस बाइक के लिए, इसके काउल के लिए इस बाइक में एक बिग थम्स अप है। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों बाइक के इंजन्स की। दोनों बाइक्स में 125 सीसी की इंजन आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बीएचपी को, तो यहाँ पे 11.64 बीएचपी इस बाइक की है, और अगर मैं बात करूँ 11.83 बीएचपी इस बाइक की है इंजन पे। और साथ ही अगर मैं मैक्सिमम टॉर्क की बात करूँ तो यहाँ पे 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, और यहाँ पे आपको 11 न्यूटन का मीटर का टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही दोनों बाइक 5 गियर्स के साथ आती हैं, और दोनों बाइक में भाई साहब किक प्रोवाइड किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और साथ ही मैं बता दूं जो कि रिलायबिलिटी की, तो इंजन भाई साहब इसकी बहुत तगड़ी है रेदर देन इसकी। आई मीन ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, बट थोड़ा सा भी डिफरेंस है। तो अब बिग थम्स अप इस बाइक के लिए, क्योंकि इसकी इंजन काफ़ी अच्छी है। हम बात करते हैं गियर लीवर्स की, तो दोनों बाइक में जैसा कि मैंने बोला कि 5 गियर्स ट्रांसमिशन के साथ, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। तो यहाँ पे आपको बोथ साइड, मतलब आगे और पीछे दोनों गियर लीवर्स आपको देखने को मिलते हैं। बट इस बाइक में ना भाई साहब सिंगल ही गियर लीवर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अब आपकी जैसी चॉइस, मुझे तो सिंगल वाली लीवर अच्छी लगती है, कुछ लोगों को वो वाली अच्छी लगती होगी। तो भाई साहब इसमें दोनों को बिग थम्स अप है भाई, दोनों बाइक अपने अपने जगह पे अच्छी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों बाइक के रियर सेक्शंस की। तो यहाँ पे आपको बैक से कौन सी बाइक आपको ज़्यादा पावरफुल लगती है, तो ये बाइक ज़्यादा मस्कुलर लगती है बैक से। ये थोड़ी सी मतलब स्पोर्टीनेस वाली इसमें फील आती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ग्रैब हैंडल्स की, तो यहाँ पे इसके फुल ग्रैब हैंडल्स हैं, बट अगर मैं इसके बात करूँ तो यहाँ पे हाफ दिए गए हैं। तो ग्रैब हैंडल्स के लिए दोनों बाइक को अ बिग थम्स अप। तो आइए अब हम बात करते हैं द मेन पार्ट। जी हाँ, अब हम बात करते हैं दोनों बाइक के एग्जॉस्ट की। तो इस बाइक की एग्जॉस्ट कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिलेगी। इसका मफलर्स जो है वो काफ़ी लंबा है, बट भाई साहब इसमें एग्जॉस्ट तो है ही नहीं। जी हाँ, इसमें अंडरबेली एग्जॉस्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो अंडरबेली एग्जॉस्ट वाली बाइक को आप बिग थम्स अप मेरे साइड से बिल्कुल। तो आइए अब हम बात करते हैं इस बाइक के सस्पेंशन की। तो यहाँ पे भाई साहब आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, बट इसमें नाइट्रॉक्स गैस वाले सस्पेंशन आपको बोथ साइड वाले देखने को मिलेंगे। तो सस्पेंशन के लिए बिग थम्स अप N125 को। तो आइए सुनते हैं इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट। तो आइए अब सुनते हैं इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट। तो ये है दोनों बाइक का एग्जॉस्ट नोट। आपको अगर स्पोर्टीनेस चाहिए तो ये आपको ज़्यादा मज़ा देगी। अगर आपको ये चाहिए तो इसमें थोड़ा सा बैसी सा साउंड आपको देखने को मिलेगा। रियर टायर सेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 100/80 के टायर सेक्शंस इस बाइक में आपको देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे 100/90 के टायर सेक्शंस आपको इस बाइक में देखने को मिल जाते हैं। तो टायर सेक्शंस के लिए इस बाइक को एक बिग थम्स अप। तो आइए अगर मैं बात करूँ रियर साइड की, तो यहाँ पे इसमें भी सारी गार्ड आपको प्रोवाइडेड है, इसमें भी आपको सारी गार्ड प्रोवाइड किया गया है। तो अब हम बात करते हैं दोनों बाइक की बैकलाइट की। बाइक के बैकलाइट की, तो यहाँ पे आपको एक प्यारा सा बैकलाइट फुल एलईडी में देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी पल्सर की साइन वाली आपको बैकलाइट देखने को मिल जाती है। तो दोनों में भाई साहब कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा बैकलाइट आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको यह बैकलाइट कैसा लगा। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके इंडिकेटर्स की। तो रियर का भी इंडिकेटर्स दोनों का सेम एज यूजुअल हैलोजन ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोनों बाइक्स में ना टायर कवर दिए गए हैं, इसमें भी आप देख सकते हो, उसमें भी देख सकते हो दोनों बाइक्स में। तो ये है कुछ कंपैरिजन इन दोनों बाइक्स में। तो आइए अब हम जानते हैं इस बाइक्स की क्या है प्राइस। इस बाइक की जो प्राइस है वो 99,360 रुपये बेगूसराय में एक्स शोरूम है। और इस बाइक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 96,700 रुपये इस बाइक की आपको एक्स शोरूम प्राइस है। माइलेज की अगर मैं बात करूं, जी हाँ, दोनों बाइक्स की, तो यहाँ पे आपको 50 to 55 kmpl की दोनों बाइक्स में माइलेज देखने को मिल जाएंगी। और साथ ही अगर मैं बता दूं कि इन दोनों बाइक्स की डाउन पेमेंट, तो जी हाँ 15 से महज 30,000 रुपये आप लेके आइए, और मिनिमम आप जो भी डाउन पेमेंट अकॉर्डिंग टू योर सिविल श्री विनायक बजाज पे आप आइए, और यहाँ पे आप अपने बाइक को घर तक लेके जाइए। अगर सेल्स और सर्विसेज से कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो तो आप श्री विनायक बजाज को कॉल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका डिटेल्स दे रखा है। तो आपको कैसा लगा कंपैरिजन वीडियो,
पल्सर 125 सीसी का, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही आपकी कोई भी क्वेरी हो तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। और राइड सेफ, वियर हेलमेट, जब भी आप गाड़ी चलाइए हेलमेट जरूर पहनिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ, हैव ए बिग थम्स अप।